ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 पाप सबसे बड़े पाप माने जाते हैं, जिनको महापाप कहते हैं। पाप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा पाप महापाप, उसके नीचे पाप, उसके नीचे उपपाप, और फिर उसके नीचे अपात्रीकरण, फिर मलिनीकरण, फिर जाति भ्रंश। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पाप हैं। तो सबसे बड़े पाप जो हैं महापाप, उन महापापों में 5 प्रकार के महापाप हैं। पहला महापाप ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण की, वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण की हत्या, ये महापाप। और दूसरा महापाप सुरापान, शराब पीना। शराब पीना गौ हत्या से बड़ा पाप है, समझ लेना। अगर शास्त्र में विश्वास है, शास्त्र के आधार पर आप समझते हो पाप क्या है पुण्य क्या है, तो शास्त्र जो पाप पुण्य का निर्धारण करता है, शास्त्र के अनुसार गौ हत्या से भी बड़ा पाप है शराब पीना। शराब पीने वाला व्यक्ति गौ हत्या से बड़ा पाप करता है। शराब पीना दूसरा महापाप है। और तीसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। किसी परिस्थिति में कोई चोर खाने पीने की वस्तु चुरा ले या कपड़ा चुरा ले या कोई चीज चुरा ले, तो उसका प्रायश्चित पाप का साधारण है। लेकिन स्वर्ण की चोरी करना ये महापाप माना गया। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति ही महापाप के कारण नरक में जाकर नरक की यातना भोगने के बाद जब संसार में पैदा होता है तो कुनखी होता है, उसके नख जो है वो गल जाते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। स्वर्णस्तेयी कुनखी, तो स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। और चौथा महापाप गुरुवांगना गमन। आचार्य गुरु, अपने से जो बड़े लोग हैं, पूज्य जन हैं, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, ये चौथा महापाप है। और 5वां महापाप, ये 4 पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ जो उठता है, बैठता है, उनका समर्थन करता है, उनके साथ खाता पीता है, रहता है, उनका अनुमोदन करता है, वह व्यक्ति भी उसी कोटि का पापी होता है। तत्संगी उसको कहा गया शास्त्र में। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः। इस प्रकार 5 प्रकार के पातकी होते हैं। इन 5 महापापों से व्यक्ति को बचना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म हत्या जो महापाप है, ऐसे करोड़ों ब्रह्म हत्या जिसको लगी हो, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए कि आज से मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप को उसी क्षण समाप्त कर देते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, ये जबहि शब्द का जब प्रयोग किया गोस्वामी जी ने कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासै तबहि, माने उसी समय। ये नहीं कि भगवान कुछ दिन उसकी परीक्षा लें कि सही में बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आ गया सच्चे मन से तो उसी क्षण भगवान उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। और यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिस क्षण वो मेरे सन्निकट आता है उसी समय वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। अब देखो, लोग कहते हैं महाराज अगर भगवान ऐसा करते हैं कि कोई हमारी शरण में आ जाए तो उसके सब पाप क्षमा, और जो शरण में नहीं आया वो नरक में भोगता रहे, तो ये तो भगवान का पक्षपात हुआ। भगवान पक्षपाती हैं, सबके साथ एक व्यवहार करना चाहिए भगवान को। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सबके पिता हैं, तो फिर भगवान इस प्रकार से पक्षपात क्यों करते हैं? भाई जो उनकी शरण में आ गया, उनका नाम लिया, उसका सब पाप माफ,
और जो उनकी शरण में नहीं आया वो भोगे नरक में, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। तो ये तो पक्षपात हुआ। तो भगवान कहते हैं हाँ ये पक्षपात हुआ और मैं पक्षपाती हूं। इस बात को भगवान स्वीकार करते हैं, कहते हैं मैं पक्षपाती हूं। अगर मैं पक्षपात अपने भक्तों का नहीं करूंगा तो भक्ति का मार्ग सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। भक्ति के मार्ग में कौन आएगा? अगर भगवान पक्षपात न करें अपने भक्तों का तो भक्ति के मार्ग में कोई आने वाला नहीं है। भगवान तो खुलेआम अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। प्रमाण, बोले प्रमाण है। जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मार दिया, कहा कि देखो बाली तुम पापी हो, अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई ताई बधे कछु पाप न होई। उसे मार देना चाहिए और तुमने ये पाप किया है इसलिए मैं तुमको मार रहा हूं। ये कारण बता करके भगवान ने बाली को मारा और इन्हीं कारणों से भगवान ने रावण को मारा। लेकिन जो काम बाली ने किया वही काम सुग्रीव ने भी किया, और वही काम जो काम रावण ने किया वही काम विभीषण ने भी किया। लेकिन सुग्रीव और विभीषण को भगवान ने दंड नहीं दिया और रावण को बाली को भगवान ने मार दिया।